टेम्परेचर है वो अंदर का टेम्परेचर कुछ कम हो ऐसा नहीं है, अंदर का भी टेम्परेचर उतना ही है, बहुत ज्यादा। कहाँ से आना हुआ? एमपी से। पानी जरूर पिलाते रहिएगा, मुझे मालूम है 47, 48, 49 के आसपास टेम्परेचर इस वक्त, बहुत ज्यादा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं बहुत ज्यादा, और बहुत ये कि इस वक्त शो में आए जरूर, आप जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा, ये आपका शो है, लेकिन थोड़ा बच्चों को अगर शो में नहीं लाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि मुझे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस वक्त बहुत गर्मी है, और जब ये शो स्टार्ट होता है उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। तो लिहाजा मैं बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ, पानी पिलाइए उनको, पानी देते रहिएगा। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? नजफगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हालांकि ये शो है, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान, तमाम तरह के लोग यहाँ पे शो में शरीक होने के लिए आते हैं। दो चार बातें हैं मुझे आपसे करनी है, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले डिबेट कर लेते हैं, बीच में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपसे अपनी बात कहूंगा, मेरे मन की भी जो कुछ बात है वो जरूर रखूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक बात कही कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दूसरों से कुर्सी की जरूरत पड़ गई, अगर वो कुर्सी ना मिले तो वो सरकार नहीं बना सकते थे। इशारा जो था वो टीडीपी और जेडीयू की तरफ था। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, कांग्रेस तब तक ज्वाइन करेगी, लेकिन बीजेपी से ही रिएक्शन लेंगे क्योंकि कांग्रेस से मैंने डिबेट आज खोल दी है। जी, सबसे पहले विमल जी। देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार जो है आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी 1999 से लेकर 2004 तक चली थी। 2014 से जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चला तब भी जो है एनडीए की सरकार थी, और 2019 से लेकर 2024 तक भी एनडीए की सरकार है। और आज आपने देखा 9 तारीख को जो है पूरी हमारी देश की जनता और 10,000 लोग जो है राष्ट्रपति भवन गए थे सिर्फ ये सुनने के लिए कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया है ना, आप देखिए, चाहे मैं बिजली की बात करूं, 3 करोड़ लोगों तक उन्होंने जो है बिजली पहुंचाया है। आज दिल्ली की जनता बेहाल है, आज यहाँ पे जो है पानी की किल्लत है, 14 करोड़ लोगों के घरों में जो है पानी जो है पहुंचाया गया है, नल से जल पहुंचाया। ठीक, मैं आता हूं आपके पास, पानी पे भी आता हूं, पानी बहुत जरूरी, बिन पानी सब सून। कहां से आए हैं आप लोग कहां से आए? कानपुर से। अच्छा, तो परिवार सहित सारे लोग आए हैं, घूमने आए या किसी काम से? घूमने आए थे, मैं उत्तराखंड के हैं? उत्तराखंड से घूमने आया था, मैं वापस दिल्ली आया हूँ अभी। अच्छा, तो आप तो कानपुर के रहे थे? उत्तराखंड में घूमने के लिए आया था। अच्छा, ओके, गर्मी की वजह से। तो क्या नाम है बेटा आपका? आल्या। आलिया। भाई एक काम करो ब्रिजेश जी, पानी अगर हो सके तो पिला दो, अगर आपके पास हो तो फिर मैं बातचीत का सिलसिला। आपके पास है पानी? हाँ, तो वेरी गुड। कुछ कहना है आपको, बात करनी है कुछ? यस सर, बस एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, आपने अपनी बात कही। उन्होंने कहा जो सामने, उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। जी, क्या लिए है? हाँ जी, महाकाल की तस्वीर, और ये हमारे बांधने के लिए लाए हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे लूंगा, प्रसाद लाए हैं तो जरूर लूंगा। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह राजपूत। ईश्वर सिंह राजपूत जी, बिल्कुल आऊंगा मैं आपसे, महाकाल का प्रसाद जरूर लूंगा। आप मेरे रक्षा के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, महाकाल का प्रसाद लेके आए हैं। जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण में मौजूद थे, सिर्फ ये सुनने के लिए मैं हाँ जी, कि अपना प्राण लेके रहूंगा मैं जो काम। तो बोले कि इसमें तो ये जो सवाल उठा रहे हैं कि कुर्सी आप पराए घर से लेके आए, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जिनके 300 सांसद पिछली उसमें लोकसभा में थे, 63 सांसद कम हो गए, फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी का कद बढ़ रहा है। अरे भाई, क्या विश्वगुरु बना करके 63 सांसद कम हो गए, और यहाँ तक कि खुद की सीट बच गई उनकी। 1.5 लाख से केवल जीते, 3 राउंड में तो पसीना आ गए बीजेपी वालों का, कहीं मोदी जी हार ना जाए। गजब है भाई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि इस समय बहुत बढ़िया बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, सीट जीत के आए हैं। हाँ जी, नहीं आराम से, देखिए कोई बात नहीं, उनको बोलने का हक है समाजवादी को, समाजवादी बोलेंगे। जी हाँ जी, हाँ जी। जीत एक वोट से हो, जीत है। 1.5 लाख की और 6 लाख की बात अलग है। वोट एक से सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, सिर्फ एक वोट से। हाँ, तो आपको जीत में, किसी को हार में तमाम सारी बातें दिखती हैं। जी, आप कहाँ से हैं?
मैं कानपुर से हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हाँ। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। आज अपोजिशन ने वॉकआउट किया है और ममता जी ने कहा है कि ये मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, जो जनता को बरला रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, और- कानपुर दिल्ली रहता है। हाँ? कानपुर अरे रुकिए, कहाँ रहते हैं? मैं पहाड़गंज से। पहाड़गंज में। तो आप तो कानपुर बोल रहे थे। कानपुर मेरा घर है। हाँ मैं ये नहीं कहो कुछ ना तुम, अब तुमने जो कहना था तो कह लिया। मतलब ऐसे ही ठिठोली करते रहते हो क्या? हाँ अच्छा समझ गया। हाँ मैं आ गया जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के वक्तव्य तो रख रहे थे। उत्तर प्रदेश को यह आपराधिक प्रदेश जो है बनाकर छोड़े थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आए ना, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। जो उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में, जो उत्तर प्रदेश गड्ढा के मामले में जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश में जो है ना सड़कें था, जो है ना निवेश था, न उद्योग था, ना जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था था। 14वें नंबर पर अर्थव्यवस्था था और 12वें नंबर पर इनका उद्योग था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश विमल जी 5 थे ये, 5 से 37 हो गए। तो कुछ तो कारण जरूर रहा होगा विमल जी, ऐसे तो नहीं। हाँ नहीं रुकिए। अगर वो झूठ है तो झूठ भी। हाँ जी देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई ऐसा नहीं, एक एक करके बोलेंगे जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे विपक्ष और राहुल गांधी ने झटाझट जो है 1 लाख रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था ना, वो फटाफट जाके दे दीजिए नगा, नहीं तो आराम से। इनके हारने का कारण यही रहा। एक तो जुमला बोलने का मतलब झूठ बोलने का पाप, राम जी का श्राप, गरीबों का संताप, वही इनको ले डूबा। इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अब हाल ये हो गया, पहले कहते थे मुसलमानों से सामान मत खरीदो, अब कहने लगे अयोध्या वासियों से भी सामान नहीं देखो गलत बात। देखिए राघवेंद्र जी नहीं, एक मिनट राघवेंद्र जी आराम से। राघवेंद्र जी आपका नाम ही राघवेंद्र है और राघवेंद्र का मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। आप ऐसा ना करिए कोई झूठ बात। बीजेपी ने कब कहा कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो? कपड़े देख के तो प्रधानमंत्री जब एक सवाल पूछा तो एक सवाल का जवाब आना चाहिए। मैंने कहा बीजेपी। ऐसे तो समाजवादी पार्टी के सदस्य ने रामचरितमानस को जला दिया, तो फिर सवाल तो आप पे भी खड़ा हो जाएगा। नॉट ए सिंगल नो। समाज में सौहार्द कैसे बनेगा? बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आए। आई एम गिविंग यू अ चांस, आई विल गिव। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों किसी को, देखो ये जनमत है, जिसने जहाँ दे दिया उसको स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। आप किसी को गद्दार ना कहें, आप किसी को गलत ना कहें, क्योंकि देखिए अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, अवध वही है जहाँ राम का वास हो, और दिन वहाँ जहाँ मतलब कहाँ जहाँ भानु का प्रकाश हो, वही दिन है। ठीक है, मैंने मान लिया। तो मैं वही कह रहा था कि वही बयान रखे जाएं जहां पर जो सत्य हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी ने कब कहा, कहां कहा जी। देखिए प्रतीक जी, कल जो है परसों प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया और कल उन्होंने जो है हमारे 3 करोड़ जो है गरीब लोगों को आवास जो है उन्होंने सैंक्शन किया, और लगभग जो है 9.3 करोड़ लोगों को, हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे अन्नदाता है, उनको एक जो है 20,000 करोड़ रुपया की झूठ है। एक मिनट क्या झूठ है? 3 करोड़ जो मकानों का कहा है, आपने सुना था पिछला वादा इनका था 15 अगस्त 2022 को, जिन पर घर नहीं है उनको घर मिलेगा, घर में नल में जल, उसी में गैस कनेक्शन। फिर इसका मतलब वो वादा पूरा नहीं हुआ। ये तो ये अब राघवेंद्र जी इसका भी सुनो। कौवा कान ले गया तो कान देखोगे कि कौवा देखोगे? कान देखेंगे कि है?
राघवेंद्र जी इन्होंने कहा कि नए मकान, नए। अरे भाई आपको नहीं दिखा, जिसको दिखा उसको देखा। आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। जी जनाब आली। पहले तो